बच्चों, कल आपके केमिस्ट्री का पेपर है। आशा करता हूं कि आपने अपना 100% दे दिया होगा। आप अपनी पूरी तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। उन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है और बिल्कुल आपको डरना नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट यह है बच्चों कि आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ब्लूप्रिंट लास्ट टाइम आपने देखा था फिजिक्स के पेपर के अंदर कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप चले थे, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं बना था। और एक और आपको मैं बात शेयर करना चाहता हूं बच्चों कि 2022 का जो केमिस्ट्री का पेपर था, उसमें जो ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन था उसके अंदर से सब्जेक्टिव आए थे और सब्जेक्टिव का जो पोर्शन था उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव आए थे। तो आपको यह ध्यान नहीं रखना है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा। आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो आशा करता हूं कि आप अपना 100% देंगे। बच्चों, तीसरा पॉइंट में आता हूं, सीक्वेंस का ध्यान रखना आपको। सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि अगर एमसीक्यू के साथ अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हो तो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स को साथ साथ में करना है। ऐसा नहीं कि आप एमसीक्यू कर रहे हो, एमसीक्यू 1 से 9 नंबर तक आते हैं, रोमन नंबर है तो रोमन नंबर ही लगाना है आपको। अगर आपने नंबर को चेंज कर लिया तो एग्जामिनर उसको काट सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है, एमसीक्यू के साथ में फिल इन द ब्लैंक्स को साथ में रखना है। चौथा पॉइंट, वेटेज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, वेटेज के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आप उसको डिटेल में लेके जाओ। बोर्ड आपके घर का नहीं है बच्चों, बोर्ड में आपने जितना लिखा उतना ही नंबर मिलेंगे। आप ये सोचते हो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको मैं डिटेल में लेके जाऊं, ऐसा नहीं है। जितना पूछा है उतना ही लिखना है। एमसीक्यू के अंदर अगर आपको कोई सॉल्व करने का न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल का पीछे रफ में सॉल्व करके उसका डायरेक्ट आंसर लिखना है, ए बी सी डी ऑब्जेक्टिव लिखना है। आपको वहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट ये है कि जो अच्छे वर्ड्स हैं, आपको पता है कि रिएक्शन में कुछ अच्छे वर्ड्स आते हैं या थ्योरी के अंदर कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसके अंदर 4F और 5F का जैसे कोई वर्ड आया तो वह अच्छे वर्ड्स के नीचे ब्लैक पॉइंट से अंडरलाइन करनी है। आप अंडरलाइन करोगे तो आगे वाले एग्जामिनर पर इंप्रेशन पड़ेगा। बच्चों, ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और आपको बोर्ड के अंदर वही क्वेश्चन पहले अटेंड करने हैं जो आपको पहले आते हैं। क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उसको अच्छे से करो और नीचे अंडरलाइन हाईलाइट किया करो कि इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है। बच्चों, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ बच्चों द्वारा मेरे को पूछा गया कि सर ऑर्गेनिक के रिएक्शन हम भूल जाते हैं। बच्चों, भूलना नहीं है, आपको ऑर्गेनिक के अंदर वही रिएक्शन याद करनी है, ज्यादा से ज्यादा नेमिंग रिएक्शन को वेटेज देना है। जो नाम वाली रिएक्शन है, जैसे वुड्स रिएक्शन है, रायमंड टिमोन रिएक्शन है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है, इन रिएक्शन को ज्यादा वेटेज देना है। जो रिएक्शन आपको टफ लग रही है उसको अभी फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। अब ऑर्गेनिक के अंदर आप जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्शन पूरी कर रहे हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप लिख रहे हो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे नाम लिखना जरूरी है बच्चों। अगर आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे नाम नहीं लिखा तो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों, अब आपको ध्यान रखना है कि अगर 20 से आप स्टार्ट कर रहे हो, 20वें क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर रहे हो और उसके अंदर 4 पोर्शन दे रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि चारों पोर्शन को आपको एक साथ में करना है। एक साथ में करने का मतलब ये है 20 का फर्स्ट, फिर 20 का सेकंड, फिर 20 का थर्ड, फिर 20 का फोर्थ। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको कि सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन 20वें का क्वेश्चन को आप पूरा एक साथ में करोगे। ऐसा नहीं हो जाए कि 20वें का एक पोर्शन आप पहले कर रहे हो, 20वें का एक पोर्शन आप दूसरे क्वेश्चन के बाद में करो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि 20वां क्वेश्चन पूरा एक साथ में करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चों, आपको केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री का पेपर भी इजी आएगा और बेस्ट से बेस्ट होगा आपका पेपर, ये मैं आशा करता हूं। अब आपको अपना 100% देना है बच्चों। एक मैंने आपको जो बोला है उस चीज का ध्यान रखना है, ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करना है, अच्छे वर्ड्स को हाईलाइट करना है, आपको ध्यान रखना है, वेटेज के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट के अकॉर्डिंग, बड़ा क्वेश्चन है बड़े के अकॉर्डिंग काम करना है, और ज्यादा से ज्यादा नेमिंग रिएक्शन को याद करके जाना है बच्चों। टफ रिएक्शन अगर आपको लग रही है तो फिलहाल इस टाइम आप छोड़ दीजिए, आराम से जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं उनका एक बार रिवीजन कर लीजिए, और कुछ मैंने मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको सर ने इतने सारे इंस्ट्रक्शन बताए हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और एक और बात, सर ने बहुत ही मेहनत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मॉडल पेपर बनाए हुए हैं। तो 4 मॉडल पेपर है, उनके मैंने जो डाउनलोड करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है उसमें भी आप केमिस्ट्री के अंदर जाओगे तो वहां पर टॉपर्स की आंसर शीट और बिल्कुल ये मॉडल पेपर भी वहां पर अवेलेबल है। बाकी सर, आप सभी को हम दोनों की ओर से ऑल द बेस्ट। कल के एग्जाम के लिए आपको अच्छे से बेटा प्रिपेयर रहना है, और कम से कम आप ये ध्यान रख लेना, मॉडल पेपर को एक बार सरसरी नजरों से देख लेना, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक।